नमस्कार, सी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। महानगर पालिका का महासंग्राम। हम घूमते घूमते कई ऐसे उम्मीदवार तलाश करते हैं कि जो सच में अपनी कुछ स्किल दिखाना चाहते हैं। आज ऐसे एक उम्मीदवार से मिला रहा हूं आपको मैं। प्रीति हर्षल रेवणे है जो राजापेट प्रभाग से खड़ी है। कहने को तो वार्ड का चुनाव है, महानगर पालिका का चुनाव है, प्रभाग में पूरा काम करना है, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती कि इस चुनाव से भी ऊपर हटके है। कई बार हम पार्टी देखते हैं, उसका प्रभाव देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर के गुणों को देखने के लिए कभी कभी ऐसा समय आता है चुनाव का कि जहां हम अपना परिचय हम क्या है ये दिखा सकते हैं। और निश्चित रूप से कई लोगों में ऐसे गुण होते हैं, यदि उनको प्रॉपर जगह मिलती है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है, तो शायद जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े उसका भी भविष्य बदल सकता है और खुद का भी बदल सकता है। ऐसे हमारे साथ प्रीति रेवणे जो पीएचडी है, डॉक्टर है और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर उन्होंने सामाजिक कार्य किया है। राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीति से जुड़े हर सवाल को वह जानती है कि राजनीति क्या होती है। कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, सामाजिक कार्य के माध्यम से उन्होंने राजनीति को करीब से देखा और सामाजिक कार्य करते करते उन्हें लगा कि यदि राजनीति से का पावर मिल जाए तो शायद जो सामाजिक कार्य वह कर रही है उसको और बेहतर दिशा दे सकते। मेरे साथ प्रीति रेवणे। खुद से जानना चाहूंगा, आपका स्वागत है। मूलतः थोड़ा सा आपका अल्प परिचय ये चाहिए कि आपका जो बचपन है, बचपन से यहाँ तक आप जो पहुंची है, शॉर्ट में कि क्या पढ़ाई की आपने, क्या आपका ये रहा। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं एडवोकेट प्रीति हर्षल रेवणे और मेरे पिताजी मतलब मेरा नाम हमेशा से एडवोकेट प्रीति बनारस से रहा है, क्योंकि मैं बनारस से परिवार से हूँ और वही मेरी हमेशा से पहचान रही है मेरे कार्य क्षेत्र में। और अभी तक मेरी पीएचडी पूरी नहीं हुई है, मैं कर रही हूँ। तो मेरी शिक्षा मुंबई यूनिवर्सिटी से हुई है। तो आप मूलतः मुंबई की हो? नहीं, मैं वैसे तो विदर्भ के खातड़गांव गांव से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे माताजी और पिताजी उनकी शिक्षा के लिए और उनके उदर निर्वाह के लिए दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वो मुंबई शिफ्ट हो गए। तो मेरा पूरा बचपन, पढ़ाई लिखाई, शादी तक के मैं मुंबई के उपनगर में। मुंबई के लोग तो अमरावती आते नहीं है, वो छोटी सिटी में जाना नहीं चाहते। लड़कियां अक्सर की पे हमको छोटी सिटी, आपने ये क्यों चुना? नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई भी सिटी मैटर करती है। अगर आप में गुण है, आपको प्यार करने वाले लोग जहाँ पे हैं, आप वहाँ पे अच्छे से सेटल हो जाते हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि आजकल लड़कियों की अपेक्षा इतनी बढ़ गई है कि बड़ी सिटी में जाना, छोटी सिटी। ठीक है, छोटी सिटी चुनने के बाद में आपको क्या, आपने जो अभी एजुकेशन क्या क्या हुआ आपका? मैंने पहले बीए किया था साइकोलॉजी में 2004 में ओपन यूनिवर्सिटी से। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से तो कंटिन्यू मेरी पढ़ाई थी, तो 2005 में मैंने मराठी लिटरेचर से अपना बीए पूरा किया। और तभी मैं पूरे ठाणे आप लिटरेचर मराठी आर्ट वाली स्टूडेंट हूँ। और तभी मैं पूरे हमारे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट थी लिटरेचर में, हमारे कॉलेज से भी और डिस्ट्रिक्ट से भी। उसके बाद मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना कैंपस से मेरा एमए किया लिटरेचर में। और वहीं से मेरे जीवन में अलग अलग चीजें आती गई कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फुले शाहू आंबेडकर चळवळ क्या है। यानी स्टूडेंट सामाजिक कार्य करते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप चले गए थे उस समय? हाँ, मतलब वहां से मेरी पहचान होना शुरू हो गई थी और मैं मेधा पाटकर जी से मिली थी और मुझे लगा था अरे जिंदगी में ऐसे कुछ बनना है। और नर्मदा आंदोलन चल रहा तो था। आप अपना अभी जो आइडियल है वो मेधा पाटकर को मानती हैं? हाँ, मेरे सामाजिक क्षेत्र में उन्हीं को मैं मानती हूँ। और फिर मुझे लगा कि तब मैंने एमए होने के बाद सबका ऐसे था कि तुम प्रोफेसर बन जाओ, सेटनेट के घर का अच्छी पढ़ाई कर ली तो नौकरी कर लो और सेटल हो जाओ। तो मैं कुछ समय मैंने कॉलेज में अध्यापन भी किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए ये नहीं है, तो मैंने फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क के लिए एडमिशन लिया, एमएसडब्ल्यू के लिए। सामाजिक कार्य में आपकी पढ़ाई करते करते आपका इंटरेस्ट आया कि आपके परिवार की कुछ भूमि थी या कुछ आपके आसपास के वातावरण ऐसा लगे कि समाज कार्य में जाना चाहिए? नहीं, मेरे घर में तो वैसे देखा जाए तो सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन उनकी हमेशा से उनके संस्कार ऐसे थे कि जो हम कर रहे हैं वो उसका उपयोग समाज के लिए होना चाहिए। मेरे पिताजी बहुत सामाजिक कार्य में सक्रिय थे। मेरे माताजी के मतलब मेरे नाना जी, वो बहुत अपने समाज के लिए काम करते थे। तो उनका हमेशा से हमारे घर में एक प्रोएक्टिव
रह चुके हैं सब लोग। और वैसे देखा जाए तो मैं लड़की हूँ, और मैंने जैसे शुरू में बताया कि शादी के बाद भी मेरा नाम एडवोकेट प्रीति बनार से ही जी रहा, तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रखना, पढ़ाई करना, अपने पैर पे खड़े होना और अपना समाज को कुछ देना है, इस तरीके से आपका हर कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे ही मेरी हमेशा से परवरिश अमरावती हुई कैसे है। आ गए सीधा, यानी बॉम्बे में आपके पास में आपने जो कार्य क्षेत्र बता रहे हैं आपका, आपने फिर एलएलबी, लोग तो यहाँ से एलएलबी करके बॉम्बे हाई कोर्ट प्रैक्टिस को जाते हैं, नागपुर हाई कोर्ट प्रैक्टिस को जाते हैं, आप एलएलबी यहाँ की, आपने एमएसडब्ल्यू की एक जो जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक एमएसडब्ल्यू की डिग्री है सामाजिक कार्य की, जो समाज का, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति कहता है कि 80% समाज कारण, 20% राजकारण होता है, लेकिन उल्टा है 20%, क्योंकि समाज कारण की उतनी जानकारी और उतनी समझ नहीं होती है। जो भी अभी हमारे नगर सेवक समाज कार्य, उनके लिए नाली साफ करना करवाना, उसके बाद रोड की साफ सफाई, लोगों के साथ, इतने पे नगर सेवक का समाज कार्य खत्म हो जाता। क्या प्रीति भी उसी कार्य पे बढ़ेगी और आगे चर्चा जारी रहेगी? अभी आपने मैं कहा कि अमरावती आप कैसे आ गए इतना सारा छोड़ के? तो मैंने जब एमएसडब्ल्यू किया तो तभी पता चला कि सिर्फ कुछ देना मतलब सोशल वर्क नहीं है। जी आपको लोगों को उन्होंने खुद की हेल्प करने के लिए आपको सहयोग करना चाहिए। हमें सिर्फ चैरिटी बेस्ड काम नहीं करना है, तो हमें एज अ डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई हमेशा आप पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जी अपना भारतीय कल्चर तो हमेशा से ऐसे रहा है कि हम देने की धारणा रखते हैं, जी त्याग की धारणा रखते हैं, सहायता की धारणा रखते हैं। हम ऐसे देश से हैं, लेकिन हम हमेशा देने वाले रहे और कोई लेने वाला रहे, मैं ऐसा नहीं चाहती। जी। मैं ऐसे चाहती हूँ कि समाज में लेने वाले लोग कम हो जाए, यानी वो अपने आप में आपका डेवलप हो। देने से मतलब है कि जो अभी लोगों को समझो फुकट का खाना मिलता है, फुकट का राशन मिलता है, ये मिलता है, ये मिलना चाहिए, इसके ऊपर है कि डिपेंडेंसी आप खुद की किस प्रकार इसको अलग करेंगे आप? हाँ, जब पहले तो आपको उसके प्राधान्य क्रम देखने होंगे। अगर उसको खाने का ही कुछ नहीं है, अगर आप उसको कितनी भी सोच बताएंगे सही गलत, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसका पेट तो पहले भरा होना चाहिए। तो आपको कुछ हद तक देने की जरूरत है, इसीलिए अपने यहाँ पे आरक्षण भी है। लेकिन उसके बाद उनको डेवलप करना, उनके स्किल डेवलप करना, उनके थॉट प्रोसेस यानी उनके डेवलप अंदर की करना। क्रिएटिविटी जगाना हाँ, पूरी, कि जगह, भाई तुम हमेशा ऐसा नहीं रखो, आप ऐसा भी हाथ रखो। हाँ, उनको उसके लिए काबिल बनाने के लिए अपना उसके लिए सहयोग कोई देना। आपने कार्य क्षेत्र करते करते कोई आपको ऐसा कि भैया कोई है, जैसे आप जिस एरिया में, मैक्सिमम स्लम एरिया, वहाँ पे आप राजापेट प्रभाग के क्या है राजापेट प्रभाग की रचना? अब चलो सीधे अपन इस पे आते हैं, आपका तो ये चलता रहेगा साथ में भी। राजापेट प्रभाग की क्या रचना, आप क्या समझती है उस वार्ड को? तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। जब मैं एमएसडब्ल्यू कर रही थी तो जी पूरे मुंबई में पढ़ी लिखी, तो वहां पे मुंबई और सबब, वहां के स्लम अलग है, वहां के इश्यूज अलग है, मेट्रो सिटीज के। उधर काम करना एक अलग यानी चीज आप ये होती है। किसी संस्था के अंतर्गत कर रही थी, या कोई जॉब था आप उसमें कर रही थी, कि आप शौक के लिए कर रही थी? नहीं, मैंने सभी तरीके का काम किया। जब मैं एमए कर रही थी तब मैं पुकार करके संस्था से जी जुड़ी थी। वो अर्बन रिसर्च करती है, जी मतलब नए नए विषय पर लोगों को युवाओं को फेलोशिप देती है। तो मुझे 2 साल उनकी फेलोशिप मिली। फिर उन्होंने मुझे एज अ रिसर्च फेलो जॉब मैंने किया, जबकि मैं पढ़ाई कर रही थी। जी एमए और मेरे एमएसडब्ल्यू के दरमियान मैं पुकार से जुड़ी हुई थी। उसके बाद मुझे अशोका फाउंडेशन, इंटरनेशनल अशोका फाउंडेशन की फेलोशिप मिली थी रिसर्च करने के लिए जी। और एक्टिवली प्रोग्राम करने के लिए। तो उसमें मैंने मी टू वी ये प्रोजेक्ट किया था, मतलब क्या होता है मैं से हम तक, मैं से हम तक। तो यानी हम, संगठन बनाने की? हाँ, तो मेरा तभी यूथ मोबिलाइजेशन का विषय था, क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन करते हैं अपने लाइफ में सोशल वर्क ऐसी कुछ चीज नहीं आती। जी हाँ, सोशल वर्क हमारा ऐसा है कि खाना देना है, कुछ कपड़े देने, चैरिटी वाला, डेवलपमेंट फोटो वाला खिंचाना है। वो नहीं रहता। तो फिर और वो ही बाद में एमपीएससी की, यूपीएससी के एग्जाम देके आईएएस ऑफिसर, जी ऑफिसर लेवल पे जाना। तो मुझे ऐसे लगता था जब मैं एमए की, ये कॉलेज में आई, एमएसडब्ल्यू किया, कि अरे अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ गैप्स है, लूप्स है, तो वो हमें फिल करने हैं। तो जी हमें यूथ को पहले मोबिलाइज करना है टूवर्ड्स सोशल इश्यूज। जब तक आप इशू आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप सोल्यूशन भी नहीं दे जी पाओगे। जी अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो पहले तो समस्या ढूंढो, जी। उसका निवारण करो, तब आप सही आगे बात है, बढ़ हम हर सकते हैं। हमेशा समस्या की बात करते हैं लेकिन उसके निवारण की बात नहीं करते। आपको समस्या के साथ में उसका निवारण रहे तो समस्या को आपको वैल्यू रहेगी। तो जी ये था मेरा, मतलब पहले तो वॉलेंटियर लेवल का काम, फिर था प्रोजेक्ट बेस्ड, फिर एमएसडब्ल्यू के दरमियान मैंने स्त्री मुक्ति संगठन में मैंने 1 साल पूरा ही काम किया। तो महिलाओं की समस्या, महिलाओं का संगठन, ये मेरे बहुत दिल से जुड़ा हुआ जी विषय है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं संवेदनशील
महिला हूँ, और मराठी में बोलते कि जिसको भान आया, आत्मा भान, तो ये भान देने की जो प्रक्रिया होती है वो ऐसे एक दिन में नहीं होती, वो जी। पूरे प्रोसेस में होती है। तो मेरे लाइफ में हमेशा ऐसी ऐसी महिलाएं आई है कि उनको देख के ही वो मुझे प्रेरणा मिली। जैसे पहले पुकार की अनीता पाटिल थी, फिर मैं एमएसडब्ल्यू के बाद जो मेरा फॉर्मल जॉब करना शुरू हुआ वो स्पार्क ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेरे लाइफ का एक माइलस्टोन था। जी। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ द एरिया रिसोर्स सेंटर, जी। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं पूरे जग भर में। 32 कंट्रीज में काम करते हैं और ऑल ओवर इंडिया 70 सिटीज में काम करते हैं। तो ये अर्बन पॉवर्टी के ऊपर काम करते हैं कि पॉवर्टी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम कैसे कैसे पॉकेट्स में काम कर सकते हैं। तो और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैं अकेली महाराष्ट्रियन मराठी मुलगी जी। थी। मैं अपने कॉलेज ऑफिस में पहले तो मैं तो एकदम वहाँ सारे फॉरेनर्स वगैरह थे? फॉरेनर्स थे, क्योंकि हमारा मेन मुंबई में जी। ऑफिस था लोकल अलंकार भी लोग थिएटर तो के होंगे ना? बाद और थे, लेकिन वो कम्युनिटी में थे, वो हमारा हेड ऑफिस था, वहां जी। पे रिसर्च प्रोजेक्ट होते थे, प्लानिंग होता था, ये प्रोग्रामिंग संस्था होता था। बाहर विदेशों से चलती है, इंडिया से नहीं, चलती है? उन शीला पटेल, पद्मश्री शीला पटेल, वो मुंबई की है, उनकी वो ऑर्गेनायझेशन आहे। वैसे वो शीला भट है, शादी के बाद पटेल, मराठी मुलगी ती पण एमएसडब्ल्यू केलेलं आहे त्यांनी 30 मधनं, आणि माझा एसएनडीटी युनिव्हर्सिटीत एमएसडब्ल्यू झाला। तर एक मला असं होतं की अरे आपला कुठेतरी कनेक्शन आहे, आणि मग त्यांच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये मी काम करायला लागले आणि तिथून मी शिकत गेले की काय असते ऍडव्होकेसी, काय असतात पॉलिसी तयार करणं। आपण फक्त म्हणतो हे दिलं ते दिलं ती स्कीम, पण ती स्कीम तयार करण्यासाठी खूप रिसर्च आधी केला जातो कुठली स्कीम येण्यासाठी। मग ती सेंट्रल कशी इम्प्लिमेंट करेल, स्टेट कसं इम्प्लिमेंट करेल, सिटीमध्ये कसं ते इम्प्लिमेंटेशन होईल, पूरी हे चेन सिस्टम बघितलं, पूरा है, चेन सिस्टम। तो आप ऐसे नहीं कि मेरे मन में आया और मैंने कर दिया, उसके पूरी लिए उसकी सिस्टम है, हाँ पूरा बना हुआ है, सिस्टम सब तो लोग उसमें जुड़ना चाहिए, पूरी ट्रेन बननी चाहिए तो चलेगी वो। चलेगी। तो पॉलिसी में जैसे एसआरए आया 2000 में, तो वो कैसे आया उस प्रोसेस में मैं थी। फिर रे की स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, अभी उसका नाम बदल दिया गया, वो उसके सर्वे। फिर जेएनएनयूआरएम स्कीम का मैंने 11 सिटीज में एक सोशल ऑडिट किया था कि वो स्कीम कैसे चल रही है, और हमारा रिपोर्ट ऐसे था कि सेंट्रल की स्कीम इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के और यूएलबी के हिसाब से होनी चाहिए। आप एक ही सबको दवाई नहीं दे सकते, सबके अलग अलग बीमारी स्वभाव अलग रहते है, हैं। दवाई अलग है। मुंबई की पॉवर्टी अलग है, ओडिशा की पॉवर्टी अलग है, अमरावती की पॉवर्टी अलग है। अभी मैं आपके मेन सवाल पे आऊंगी। एक छोटा सा अभी चल रहा था प्रीतिका की किस प्रकार उन्होंने आज तक अनुभव लिया हुआ है अपने सोशल काम से। पढ़ाई के साथ में पढ़ाई भी उसी क्षेत्र में की जहाँ से सोशल वर्क में जा सकते। कई बार हम पढ़ाई कुछ कर लेते लेकिन कहीं से एक्सीडेंटली हमको राजनीति में चले जाना पड़ता, सामाजिक कार्य का अनुभव नहीं रहता। कई जगह परंपरागत यानी पारिवारिक के माध्यम से, घरानेशाही के माध्यम से आते, लेकिन प्रीतिका कहीं भी राजनीतिक घराना नहीं है। उन्होंने खुद ने अपनी लाइन चुनी है समाज कार्य की, जो परिचय आपको हमने अभी पहले भाग में दिया। अगले भाग में कि इन सारे अनुभव का किस प्रकार से वो अमरावती में उपयोग ले सकते, एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं।